राजस्थान के टोंक पहुंचे पीएम मोदी ने जनसभा को किया संबोधित। कहा, आप सभी का प्यार, आशीर्वाद और उत्साह मुझे प्राप्त हुआ है। आप सभी को हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। टोंक में बोले पीएम मोदी। कहा, एकता ही राजस्थान की सबसे बड़ी पूंजी है। जब जब हम बटे तब तब देश के दुश्मनों ने फायदा उठाया। राजस्थान को सावधान रहने की जरूरत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर कसा तंज। कहा, गरीबी हटाओ नारा 1970 के दशक में कांग्रेस ने देश को दिया, परंतु गरीबी कभी नहीं हट पाई। सीएम योगी का विपक्ष पर जोरदार हमला। कहा, मनमोहन सिंह ने किसके इशारे पर कहा कि देश के संसाधनों पर पहले हक मुसलमानों का है। गोरखनाथ मंदिर पहुंचे सीएम योगी, जहां सीएम ने हनुमान जयंती के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। हनुमान मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। बजरंगबली के जयकारों से गूंज उठी राजधानी। हनुमान जन्मोत्सव पर मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु। अयोध्या में दिखा भक्तों की भारी भीड़। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को पद्म विभूषण से किया सम्मानित। एक्टर मिथुन चक्रवर्ती और सिंगर उषा उत्थुप का भी नाम शामिल। अमित शाह ने पद्म पुरस्कार विजेताओं के लिए किया रात्रि भोजन का आयोजन। कहा, चर्चा करके हुई बहुत खुशी। अमित शाह ने पी चिदंबरम पर कसा तंज। कहा, चिदंबरम सीएए की खामियों को नहीं बताते, सिर्फ खत्म करने की बात करते। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले की अब 2 मई को होगी सुनवाई। अमित शाह पर की थी टिप्पणी। भाजपा नेता और मेरठ लोकसभा से उम्मीदवार अरुण गोविल और रामायण अभिनेत्री दीपिका ने मेरठ में किया रोड शो। दीपिका ने कहा, मैं लोगों से अरुण जी की वोट देने का आग्रह करती हूं। खड़गे ने मोदी से मिलने के लिए मांगा समय। कहा, पीएम कांग्रेस के मैनिफेस्टो को सही से नहीं समझ पाए। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का चुनाव को लेकर बड़ा बयान। कहा, यह एक राष्ट्रीय चुनाव है। चुनाव का एजेंडा विकास, प्रगति, समृद्धि होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने गुजरात के सूरत में लोकसभा चुनाव को स्थगित करने की मांग। पार्टी के नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, सूरत में चुनाव को स्थगित कर दिया जाना चाहिए। बता दें कि सूरत में बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल ने निर्विरोध जीत हासिल कर ली है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ में दी गई इंसुलिन। केजरीवाल का शुगर लेवल लगातार हो रहा था हाई। तिहाड़ जेल में केजरीवाल को दी गई इंसुलिन। आपने कहा, इसके लिए भी हमें कोर्ट जाना पड़ा। आप सांसद संजय सिंह का बड़ा बयान। कहा, जेल में केजरीवाल पर 24 घंटे निगरानी कर रहा है पीएमओ। सुप्रीम कोर्ट से बाबा रामदेव को झटका। सुप्रीम कोर्ट ने अखबार में छपी रामदेव की माफी को बताया अयोग्य, फिर से जारी करने का दिया आदेश। बीजेपी ने पूर्व मंत्री केएस ईश्वरप्पा को 6 साल के लिए पार्टी से किया निष्कासित। ईश्वरप्पा ने पार्टी लाइन से हटकर कर्नाटक की शिवमोगा लोकसभा सीट से निर्दलीय पर्चा भरा। मणिपुर के रीपोलिंग में 81.6% हुई वोटिंग। 11 मतदान केंद्रों पर फिर डाले गए थे वोट। जम्मू कश्मीर के राजौरी में हुआ आतंकी हमला। दहशतगर्दों ने सरकारी अफसर को मारी गोली। सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड केयर को लेकर सरकार को दिया आदेश। कहा, चाइल्ड केयर लीव पर अपनी नीति में बदलाव करे सरकार। दिल्ली में बढ़ा प्रदूषण की निगरानी का दायरा। 24 नई जगह की गई चिन्हित। मुंबई क्राइम ब्रांच को मिली बड़ी सफलता। सलमान खान के गोलीबारी में इस्तेमाल दूसरी पिस्तौल भी बरामद। मुख्तार अंसारी की विसरा रिपोर्ट आई सामने। रिपोर्ट में जहर से मौत की नहीं हुई पुष्टि। जांच टीम के पास भेजी गई रिपोर्ट। बीजेपी के सांसद ब्रिजभूषण सिंह ने मीडिया पर लगाया आरोप। कहा, मीडिया की वजह से उनका टिकट
घोषित नहीं हो पा रहा। पूर्व मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने एक्स पर वीडियो पोस्ट कर प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना। कहा, नरेंद्र मोदी की सोच ने 23 करोड़ को वापस गरीबी में ढकेल दिया, 50 सालों में सबसे अधिक बेरोजगारी दी। सीएम साय ने भूपेश बघेल पर कसा तंज। कहा, भूपेश बघेल की प्रत्याशी बनने पर राजनांदगांव में हमारी जीत और आसान हुई। उत्तराखंड के इतिहासकार यशवंत सिंह कटोच को मिला पद्मश्री। राष्ट्रपति मुर्मू ने उन्हें पुरस्कार से किया सम्मानित। मेरठ में भाजपा प्रत्याशी अरुण गोविल के रोड शो में घुसा चोरों का गैंग, आधा दर्जन से अधिक लोगों की कटी जेब। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इतिहास में पहली बार वाइस चांसलर बनी महिला। राष्ट्रपति मुर्मू ने एएमयू वुमेन्स कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर नईमा खातून के नाम पर लगाई मोहर। कांकेर में नक्सलियों पर गरजे अमित शाह। कहा, अभी भी समय है, सरेंडर कर दो वरना लड़ाई का परिणाम तय है। कोरबा लोकसभा क्षेत्र से 34 अभ्यर्थियों ने भरा था पर्चा, 25 के नामांकन हुए रद्द, 2 मैदान से हटे। अब 27 प्रत्याशी लड़ेंगे चुनाव। भूपेश बघेल के राजनीतिक गुरु वासुदेव चंद्रकार की बहू ने ज्वाइन किया बीजेपी। छत्तीसगढ़ी कलाकार प्रकाश अवस्थी ने भी थामा बीजेपी का दामन। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे हुआ बड़ा हादसा, तेज रफ्तार बस ट्रक से टकराई। हादसे में 4 यात्रियों की मौके पर हुई दर्दनाक मौत, 31 यात्री हुए घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद और उनके बेटे पर हमला मामले में सियासत हुई तेज। सपा नेताओं ने एसपी डीएम से मुलाकात कर सौंपा ज्ञापन, घटना की निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग। डीजीपी अभिनव कुमार ने पुलिस मुख्यालय में अधिकारियों की ली बैठक। इस दौरान पुलिस विभाग के बजट पर की गई चर्चा। अनुकृति गुसाई के भाजपा से चले जाने के बाद कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा, अनुकृति गुसाई के जाने का कांग्रेस पार्टी को दुख है, क्योंकि युवा नेत्री के जाने से पार्टी में कमी जरूर होगी। महेंद्र भट्ट 25 अप्रैल को लेंगे राज्यसभा सदस्य की शपथ, सभापति दिलाएंगे शपथ। 15 फरवरी को किया था नामांकन दाखिल। नगर निगम चुनाव को लेकर नैनीताल हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तय समय में ही होंगे नगर निगम के चुनाव। फतेहपुर में हुआ बड़ा हादसा, 2 बाइकों की आपस में हुई जोरदार भिड़ंत। हादसे में 3 लोग घायल, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। संभल में 2 दबंगों ने खुलेआम एक बुजुर्ग ग्रामीण को लाठी डंडे से बुरी तरह पीटा। पिटाई का वीडियो सीसीटीवी फुटेज में हुआ कैद। पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ मामला किया दर्ज। दिल्ली के अलीपुर में 2 युवकों पर अज्ञात बदमाशों ने चलाई कई राउंड गोलियां। एक युवक की मौत, एक घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। देहरादून में एक फर्नीचर के गोदाम में लगी भीषण आग, आग लगने से मचा हड़कंप। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने बड़ी मुश्किल से आग पर पाया काबू। नेशनल हाईवे पर हुआ भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार बाइक और कार में हुई जोरदार टक्कर। हादसे में बाइक चालक की हुई मौत। उत्तराखंड में एक दिन में 52 जगहों पर जले जंगल, गढ़वाल मंडल में 14 जगह आग लगने की मिली सूचना। हमीरपुर में हुआ बड़ा हादसा, पैदल खेत में जा रहे किसान को अज्ञात वाहन ने मारी जोरदार टक्कर, इलाज के दौरान किसान की हुई मौत। रायबरेली में 5 दिन से लापता लड़की का शव मिलने से मचा हड़कंप। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुटी। पूरा मामला रानीखेड़ा गांव का बताया जा रहा है। लखनऊ में सैकड़ों घरों में आ रहा सीवर के गंदे पानी से परेशान हुए लोग। परेशान होकर लोगों ने किया वीडियो वायरल। पूरा मामला हजरतगंज के जयप्रकाश नगर बालू अड्डे का बताया जा रहा है। रायपुर में शोभा यात्रा के दौरान 2 गुटों में जमकर चली चाकूबाजी। एक युवक की मौत, 2 गंभीर रूप से हुए घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती।
अमेरिकी मंत्री रॉबर्ट एस गिलक्रिस्ट का भारत को लेकर बड़ा बयान, कहा अमेरिका भारत मानव अधिकार मुद्दों पर करते हैं परामर्श। भूकंप से कांपा ताइवान, रात भर में लगे 80 से ज्यादा झटके। अमेरिकी विदेश मंत्री का बड़ा बयान, कहा गाजा में इजरायल द्वारा मानव अधिकारों के उल्लंघन के आरोपों की जांच कर रहा है यूएस।